हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई नियंत्रण करते रहे होंगे। ठीक है, कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको दो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा रहेगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, न्यू बुक जो आया है ये वाला, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नया बुक आया बिहार बोर्ड, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से जांच करके भी देखेंगे। 5x प्लस 9 के बराबर 5 प्लस 3x। 5x प्लस 9 के बराबर 5 प्लस 3x। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, उठा के सीधा x वाले को तुम चेंज कर दो उसको माइनस के साथ। तो प्लस में है तो इस पार आ गया माइनस में, 5 ये भी प्लस में इस पार आएगा तो माइनस में। दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे। 5x में 3x घटेगा तो मेरा कितना बचेगा? 2x। और जब दोनों 9 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? -4। कितना बचेगा? -4। -4 कैसे आ गया? क्योंकि बड़का का क्या लगा हुआ है यहाँ पे? माइनस का ठप्पा लगा हुआ है। तो x इस पर गुणनखंड में इस पर आएगा तो भाग में 2 दूनी 4। x का मान मेरा कितना निकल रहा है? -2। x का मान जब मेरा -2 निकल गया तो हम जांच करके देखेंगे कि मेरा मान सही है या नहीं है। हम क्या करने वाले हैं? अब जांच घर में इसको भेजने वाले हैं। जांच क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। जो मेरा समीकरण है उसको लिखेंगे 5x प्लस 9 के बराबर 5 प्लस 3x। जहाँ जहाँ पे x है बाबू वहाँ पे -2 का कहानी लिख दो। क्या करेंगे? -2। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। फिर प्लस 9 बराबर में 5 प्लस 3 गुना में -2। ठीक है, 5 दूनी 10 -10 प्लस में 9 5। ध्यान दो, माइनस और प्लस माइनस, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा, -10 में 9 घटा कितना बचा? -1। और -6 में 5 घटा -1, क्योंकि वर्ग के आगे माइनस का वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। तो मेरा क्या निकल गया? आंसर की ये मेरा जो है प्रमाण है। ये मेरा क्या है? इसको यहाँ पे आंसर क्या है? प्रमाण लिख सकते हैं। प्रमाण मेरा की प्रमाण हो गया कि ये मेरा क्वेश्चन जो है ना सही बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो बना है मेरा सही बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब बढ़िया से तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम यही बोल रहे हैं नुनू बाबू की तरह। क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए दूसरा सा मार्कर यूज करते हैं, ब्लू वाला अच्छा लगेगा। ब्लू वाला मार्कर यूज करते हैं। क्या है? 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। ध्यान दीजिए, 4z, z वाले को एक तरफ प्लस में इस पार -6, ये तो प्लस में इस पार -3। 4 में 2 घटाएंगे तो 2z बराबर में दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। ध्यान दीजिए, z के बराबर ये तो गुना में इस पर आएगा तो भाग में कितना हो जाएगा? बस सही से लिख दे। z का मान निकल लिया 3/2। z का मान क्या निकला? 3/2। अभी तो क्या करेंगे? जांच करेंगे, मतलब प्रमाण करेंगे। जांच जो करते हैं आ रहे हैं। 4z प्लस 3 के बराबर 6 प्लस 2z। 4z प्लस 3 के बराबर 6 प्लस 2z। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे z है वहाँ पे 3/2। 4 गुना 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुना 3/2। ठीक है, 2 दूनी 4 लड्डू खाने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बुनिया खाने। ये गया बुनिया खाने, हो गया लड्डू खाने। 2 दिया 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 गुना 1 3। ध्यान दीजिए, दोनों को जो है कितना हो गया? 9 के बराबर 9। मेरा ये जो मान है मेरा प्रूफ हो गया, मेरा क्या प्रमाणित हो गया। ये जो मेरा मान है जेड का, ये मेरा सही निकला है। क्या निकला है? सही निकला है। गुना क्या कहते हैं? कटा दिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर भी और 5 नंबर देखेंगे। ठीक है, दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी 4 सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर
5 रे 6 ना रो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बाबू, 2x माइनस 1 के बराबर 14 माइनस एक्स, 2x माइनस 1 के बराबर 14 माइनस एक्स। देखो ध्यान से बोर्ड पे नन्हे मुन्ने तोते सब इसको एक तरह, मतलब बोलता है ना पंक्ति में एक तरह बैठा जाए, इसी प्रकार से ए टू प्लस इस पर लाके ए माइनस इस पर लाके प्लस में बैठा दिए, फिर 14 ए टू माइनस इस पर लाके प्लस में। ध्यान दीजिए को बच्चा क्या कर देते हैं, हेड यहाँ लिख देता है, हेड यहाँ लिख देता है, उससे क्या होता है गलत हो जाता है। हेड यहाँ लिख देगा मतलब ऐसे लिखेगा -1 और प्लस 14, यहाँ पे गलत हो जाएगा, चिन्ह को उठा के वहीं रख दे, इसको परिवर्तन कर देता है, नहीं ये गलत है, ये तरीका ही गलत है उसको। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3x और 14 रे कितना होगा, सबको पता है कि 15 होता है। अब जिसको जोड़ नहीं है तो जाओ गुट्टी खेलो और जोड़ सीखो। फिर 15 बटे में गुना में इस पर आएगा तो भाग में जा जाएगा, गुना में इस पर कहाँ जाएगा, भाग में। भाग मतलब भगा भगा के खिलाया जाए तो क्या कहेंगे, भाग कहेंगे। अब 3 बचे 15, ठीक है, कितना पारा भी आ रहा है ना, हाँ आ रहा होगा, आप लोग बोलिएगा हाँ आ रहा होगा। कितना निकला, x का मान 5। अब क्या करेंगे, इसको जांच घर में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, जांच घर में। उसके लिए दूसरा समानांतर का यूज करते थे, कहाँ भेजने के लिए, जांच घर में। जांच घर में भेजने के लिए यूज करेंगे, जो मेरा समीकरण है 2x माइनस 1 के बराबर 14 माइनस एक्स, क्या है जी, 2x माइनस 1 के बराबर 14 माइनस एक्स। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है, रे नूनू सब, जहाँ जहाँ मेरा x है, x की जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 2 गुना 5 माइनस 1 मतलब माइनस 1, 14 माइनस 5 एक्स के जगह क्या करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 1 14 माइनस 5। अब घटा दो कितना हो जाएगा, 9। 14 में 5 घटा, सबको पता है 9 होता है, तो ये तो मेरा नाम क्या हो गया, प्रमाण हो गया, और ये मेरा आंसर फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर। मार्कर को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इंजेक्शन जब भी लीजिए तो चेंज करके लीजिए उसका मिडिल, और पूरे को चेंज किया था पढ़ने में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, 8x अरे बाबू, फिर जोड़ 4 बराबर में 3 ब्रैकेट x माइनस 1 फिर ब्रैकेट फिर 1 प्लस में 7। इसको सॉल्व करने बोल रहा है, और फिर से बोल रहा है इसको जांच करके भेज दीजिए। अब देखिए आपको रख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 8x प्लस 4 के बराबर 3 गुना x, 3x 3 गुना 1 माइनस 3 प्लस में 7 है तो 7। अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, क्योंकि एक पंक्ति में बैठाया जाए तो पल में प्लस इस पर माइनस 3x बराबर माइनस 3 प्लस में 7 तो प्लस इस पर माइनस कितना 4 माइनस 4 कितना जी -4। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। फिर अब दोनों घटाने लेता है ना, 8 में 3 टका चला गया, मतलब बच्चे वही से बोलते हैं 5 है 3 है, कट का चला गया, 3 टका कट का बचा, 5 टका बचा, कट का बचा 5 टका। बचपन में ऐसे करते हैं हमें, और पढ़ने में भी मजा आता था बचपन में। अभी मुझे सर कितना सब कुछ मिलता है, बड़का बड़का हिसाब, माथा दुखाने लगता है, कान खुद किएगा मेरे तरफ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -3 है, -4 है, यहाँ पे -3 है और -4 है, दोनों माइनस माइनस प्लस। सबको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जुड़ता है। कितना हो जाएगा -7 और प्लस में 7, देखिएगा 5x के बराबर -7 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -7 और +7 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। अर्थात कहीं कहीं पे क्या कर देता है, ऐसे ऐसे मार के बोलते जाओ कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिए, x का मान यहाँ पे 5 है तो गुणनखंड में इस पार जाएगा तो भाग में, और जब भाग में जाएगा तो भाग हो जाने के बाद इसको लड्डू मिलेगा, मतलब 0 निकलेगा। x का मान निकल गया 0। अब क्या करना है, इसका प्रमाण करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। उसके लिए नया सुइया, मतलब दूसरा समांतर का यूज करेंगे, दूसरा समांतर का यूज करेंगे। ध्यान से बोर्ड पे नजर रखिएगा ना, सभी क्वेश्चन आराम से बनेगा और बढ़िया से बनेगा। अर्थात जांच क्या करेंगे, इसको जांच, कौन सा जांच कर,
जांच कर लिखिएगा 8x प्लस में 4 के बराबर 3x माइनस 1 प्लस में 7। अब जांच करना है जहां जहां पे x है x की जगह पे 0, 8 गुना 0 प्लस में 4 बराबर में ये दोनों गुना कर दीजिए। गुना करे नहीं करे गुना, इसको 0 रख देते हैं। तो बोलेगा सर गुना नहीं करे कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 8 गुना 0 0, फिर सीधा क्या करना है सीधे काम कर दो डायरेक्ट 0 माइनस 1 प्लस में 7। यहाँ पे नहीं इससे गुना कर 0 गुना 0 इससे गुना कर कितना हो गया 3 क्या करते 3। अरे कोई ऐसे भी लिख सकता है दूसरे तरीके से। अब दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, इन दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा टोटल घटने के बाद 4 मेरा मान 4 कितना निकाल मान 4 के बराबर 4 किसके बराबर 4 के बराबर 4 कर फिर का काम छोड़ देगा। ये सुंदर लगता है क्या लगता है सुंदर। दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको सूचित किया जाता है कि आपका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक बोर्ड पे बता दीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अगले क्लास में अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। फिर कोशिश नहीं देखेंगे। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार कम से कम बनाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना हल्का है, बहुत इजी है, मतलब दाएं हाथ का तो बच्चों की तरह। ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं। बाय। अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद आपका।